हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है ओकस रेडी कोचिंग में। ओकस रेडी कोचिंग वो सभी वीडियो प्रोवाइड करता है जिसकी आपको आवश्यकता है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। ठीक है, हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आज का जो वीडियो वो है पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, ये क्या है, बीए बीएससी और बीकॉम के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसका क्या है, हमने इसमें जो 1000 क्वेश्चन थे उसमें हमने फर्स्ट पार्ट में 500 क्वेश्चन करा दिए थे। अब इसका ये सेकंड पार्ट है, इसमें क्या है 500 से 1000 तक क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। यदि ये क्या है 2022 का है, ठीक है, मैंने ये मॉडल लिया है। यदि आप इन क्वेश्चनों को पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो आपको शायद मॉडल आपको नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या है बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। ठीक है, ये पेपर हो जाने के बाद यानी ये इसका वीडियो जब ये हो जाएगा तब हम क्या है ये ह्यूमन राइट का फिर क्या है इसका वीडियो एक बना देंगे। ठीक है, जिससे कि क्या है ये दोनों क्या है पेपर आपके कवर हो जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी को देख लेते हैं, पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, और क्या है, यदि आप क्या है वीडियो को 3-4 बार देख लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपको जरूर याद हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं। पहले पार्ट में क्या है हमने 500 तक क्वेश्चन करा दिए थे। ठीक है, अब देखते हैं हम 500 से आगे के क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय प्रदेश में जीवन यापन करने वाले निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी शामिल नहीं की जाती। तो ठीक है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करके। ठीक है, इसमें क्या है ये फर्स्ट फर्स्ट सेकेंड और थर्ड या फोर्थ कह सकते हैं, या फिर हम इसे ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन और ए डी ऑप्शन करके, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, यदि हम कहें बी ऑप्शन या दूसरा ऑप्शन तो ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम, पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर ऊर्जा के स्थानांतरण से उसकी मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या है घट जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं, पर्यावरण ह्रास का प्रमुख कारण है तो वनों का विनाश। ठीक है, अगला देखते हैं, गत्यात्मक ऊर्जा किसे कहते हैं, गति की ऊर्जा को। ठीक है, अगला देखते हैं, जनसंख्या के वितरण के निर्धारण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक कारक हैं तो कौन सा हो जाएगा, जलवायु करके। ठीक है, अगला देखते हैं, वायुमंडल में किस भाग में रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है तो आयन मंडल का होता है। ठीक है, याद रखेंगे, ये क्या है सिर्फ आपको पास करना होता है। ठीक है, इस पेपर को। अगला देखते हैं, हम क्या है एक एक ऑप्शन पर क्या डिस्कस नहीं कर पाएंगे, जो सीधा आंसर है वही हम आपके सामने रखेंगे। ठीक है, जिससे कि आपको क्या है याद हो जाए। ठीक है, कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का जन्मदाता कौन माना जाता है तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करके। अगला देखते हैं, देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है तो 35% आता है। सामाजिक प्रदूषण से फैलता है क्या, सामाजिक विघटन। अगला देखते हैं, अम्ल वर्षा होती है ये बहुत ही क्या है हानिकारक होती है, ऑप्शन नंबर बी करके। ठीक है, अगला देखते हैं, एनी डेंजर होती है बहुत ज़्यादा। अगला देखते हैं, वायु प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य प्रभावित होता है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करके। ठीक है, ये क्या है, ये वाला पेपर क्या है थोड़ा सा इजी होता है, ह्यूमन राइट के थोड़ा सा उसमें भाषा हार्ड रहती है। ठीक है, ये पेपर तो निकल जाता है तुरंत। तो वायु प्रदूषण होता है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करके। ठीक है, अगला देखते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी सेंस लगाएंगे एक एक ऑप्शन पर तो आपको क्या है जरूर इसका आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, इनमें कौन सा युग्म सही यानी कि सुमेलित है, कौन सा ऑप्शन सही है तो ये वाला कौन सा, मानसून प्रदेश वर्ष भर यानी भारी वर्षा हो, ये तीसरा ऑप्शन क्या है इसका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, एंटीबायोटिक्स का उत्पादन भारत में कहाँ किया जाता है तो ऋषिकेश में किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करके। ठीक है, एक आध क्वेश्चन को आप भी कर लीजिए। अगला देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी योजना निम्नलिखित में कौन सी है तो इंदिरा गांधी नहर करके। ठीक, राजस्थान या फिर परियोजना। अगला देखते हैं, निम्न में कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है, सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा हो जाएगा, जिंक करके। अगला देखते हैं,
पौधे के लिए सबसे अधिक मात्रा में आवश्यक तत्व है। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन करके हो जाएगा, ठीक है। पौधों को कार्बन किस रूप में प्राप्त होता है, तो CO2 करके, ठीक है। अगला देखते हैं, नाइट्रोजन की कमी से पौधों में कौन से लक्षण होते हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करके। अगला देखते हैं, पौधों में मैग्नीशियम तथा आयरन किस कार्य के लिए आवश्यक होते हैं, तो पत्ती में क्लोरोफिल निर्माण से, ठीक है, याद रखेंगे। अगला देखते हैं, किस पारितंत्र में प्रजाति भिन्नता सबसे अधिक होती है, वर्षा वन करके, ठीक है। अगला देखते हैं, किस प्रकार का पारितंत्र पक्षियों का मौसमी यानी अस्थायी घर है, तो कौन सा हो जाएगा, आर्द्र भूमि करके, ठीक है। अगला देखते हैं, किस पारितंत्र में सबसे कम प्रजाति भिन्नता है, तो ऑप्शन नंबर सी करके। अगला देखते हैं, जैविक रूप से कौन सा पारितंत्र सबसे अधिक उत्पादक है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करके, ठीक है। किस समुद्र को सागरीय मरुस्थल कहा जाता है, तो कौन सा हो जाएगा, अरब सागर, ठीक है। अगला देखते हैं, इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा प्रथम उपभोक्ता करके, ऑप्शन नंबर बी करके, ठीक है। अगला देखते हैं, पारितंत्र इसे बोलते हैं इकोसिस्टम शब्द को प्रतिपादित किया था, तो ऑप्शन नंबर बी ने किया था। ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, पारितंत्र का महत्व निहित है किसमें, इन दोनों में, यानी कि पदार्थों के चक्र में और क्या है, ऊर्जा प्रवाह में, इन दोनों में क्या निहित है, ऑप्शन नंबर सी करके। अगला देखते हैं 530वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कृत्रिम यानी मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करके, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में निश्चित समय पर उपस्थित अकार्बनिक पदार्थों की मात्रा कहलाती है क्या, अस्थायी अवस्था, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा यानी कि स्पीड से करेंगे, नहीं तो क्या है 1000 क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी और उतना डाटा अवेलेबल नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा सजीवी तंत्र है, कौन सा, नदी करके। अगला देखते हैं, समुदायों का एक संरचनात्मक एवं पर्यात्मक तंत्र एवं उनके पर्यावरण को कहते हैं, क्या कहते हैं, इको तंत्र करके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करके, ठीक है। ऊर्जा के पिरामिड में सबसे अधिक ऊर्जा होती है, कौन से पिरामिड के आधार पर, ठीक है। अगला देखते हैं, एक फूड चेन में नीचे ऊपर और क्या है, ट्रॉफिक लेवल की तरफ जाती है तो एनर्जी क्या हो जाएगी, कम होती है, ठीक है, याद रखेंगे। इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करके। अगला देखते हैं, ऊर्जा का पिरामिड ऊर्ध्वाधर होता है इन सभी में, ठीक है। अगला देखते हैं, इन अगर ऑप्शन आए ज़्यादातर 70% इन सभी में होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करके होता है वो, ठीक है। अगला देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में कौन सा एक अदिशी है, कौन सा हो जाएगा, ऊर्जा करके। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में किसमें जाति विविधता की प्रवृत्ति कम है, तो किसमें हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी करके, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्न में कौन पुनः नवीन होने वाला स्रोत नहीं है, तो कोयला करके हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करके। अगला देखते हैं, पिछले वर्षों में भारत में लुप्त हुआ प्राणी है, कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करके, ठीक है। अगला देखते हैं 542वां, इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है और मध्य प्रदेश करके इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं इसका, और ये हो जाएगा, इस क्वेश्चन को भी आप कर लीजिए, ठीक है। कौन सा भारतीय पक्षी संरक्षित है, तो कौन सा आ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी करके, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इसका आंसर क्या है, साइड में लिखा हुआ है। अगला देखते हैं, भारत का प्रथम नेशनल पार्क है कॉर्बेट नेशनल पार्क करके, ऑप्शन नंबर डी करके, ठीक है। अगला देखते हैं, जंतु जातियों का संरक्षण आवश्यक है क्योंकि किसी जंतु जाति के विलोपित होने पर मनुष्य इन्हें पुनः उत्पन्न नहीं कर सकता, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करके, ठीक है। पहले ऑप्शन को पढ़ना ध्यान से, फिर उससे क्या है वो टिक करेंगे हम, ठीक है। अगला देखते हैं, हाल ही में विलुप्त हुआ पक्षी है, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी करके। अगला देखते हैं, काजीरंगा वन्य जीव संरक्षण किस राज्य में है, अच्छा क्वेश्चन है, असम में है, ठीक है। अगला देखते हैं, केरल में निम्न में से कौन सा वन्य जीव रक्षण उपस्थित है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करके। अगला देखते हैं, गुजरात में कौन सा राज्य नीलगिरी रक्षित जैव मंडल के क्षेत्र में अंतर्गत आता है, तो कौन सा आता है, कर्नाटक करके। अगला देखते हैं, भारतीय वन्य जीवन रक्षण यानी एक्ट किस वर्ष में लागू हुआ था, तो 1972 में लागू हुआ था, याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 553वां, निम्नलिखित में कौन सी नवीनीकरण प्राकृतिक संपदा है, तो वन करके आ जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, ठीक है। अगला देखते हैं,
मनुष्य पक्षी चीता प्राय पाया जाता है कहाँ? सुंदरबन के दलहली वन में। ठीक है, अगला अगला देखते हैं। वातावरण के निर्जीव तत्व हैं, तो ये तीनों है। ठीक है, माध्यम, रासायनिक और जलवायु, ऑप्शन नंबर डी करके। ठीक है, अगला देखते हैं। वायुमंडल की ओजोन परत के विनाश का कारण है, कौन सा हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन करके। ठीक है, अगला देखते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन ऑक्साइड अधिकतर मोचित होता है, तो कौन सा हो जाएगा? कोयला जलन से, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला देखते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड के अलावा अम्ल वर्षा का कारक है, कौन सा? NO2। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा NO2 किसका सूत्र होता है। अगला देखते हैं। निम्न में कौन सा मनुष्य में हीमोग्लोबिन विनिमय से संबंधित है, कौन सा हो जाएगा? नाइट्रेट उर्वरक करके। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रदूषणकारी पदार्थ या क्या है? रसायन या फिर या कारक वह है जो परिवर्तन करता है, तो कौन सा हो जाएगा? हमारे वातावरण के प्राकृतिक संतुलन में, ऑप्शन नंबर बी करके। अगला देखते हैं। जलीय प्रदूषण में कौन सा कारक प्रमुख है, तो कौन सा हो जाएगा? औद्योगिक, ऑप्शन नंबर बी करके। अगला देखते हैं। किसके द्वारा वायुमंडल का प्रदूषण नहीं हो सकता, तो हाइड्रोजन के द्वारा नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी सबसे क्या है? वायुमंडल का प्रदूषण होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप वीडियो को क्या यदि 3-4 बार देख लेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपको शायद ये बुक लेने की ज़रूरत पड़े। अगला देखते हैं। जलीय प्रदूषण किसके द्वारा होता है? ठीक है, जलीय प्रदूषण बोला है तो किसके द्वारा होगा? ऑप्शन नंबर सी करके। अगला देखते हैं। सी यानी ये वाला। ठीक है, हमने कहा था फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ, या फिर A B C और D करके। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्न में से कौन वन संरक्षण कार्य के विरोध में है, कौन सा? पेड़ काटना। ठीक है, अगला देखते हैं। अम्ल वर्षा के लिए निम्न में से क्या जिम्मेदार है, तो अम्लीय वर्षा यानी ओजोन। ठीक है, अगला देखते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव का कारक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और CO2 करके हो जाएगा। अगला देखते हैं। जैव प्रौद्योगिकी तकनीकी का सबसे अधिक उपयोग किस क्षेत्र में किया गया, तो औषधि निर्माण में। डीएनए प्रोब्स को मानव में प्रयोग किया जाता है, किसमें? रोग को पहचानने में। ठीक है, अगला देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करके। शर्करा का मुख्य स्रोत विश्व में कौन सा हो जाएगा? शर्करा मेवल करके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करके। अगला देखते हैं। दाल एक अच्छा स्रोत है किसका? प्रोटीन का। ये तो इजी क्वेश्चन है। विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रेशा माना जाता है, तो कौन सा हो जाएगा? कपास को। ठीक है, अगला देखते हैं। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? 25 मई से 30 मई तक। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, भारत सरकार की तरफ से वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया, कब किया गया था? 1980 में। ये दोनों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं। 576वां। हमारे देश में बड़े ताप पर बिजली घरों की संख्या है, कितनी है? तो 75 करके। ठीक है, देश में रासायनिक खाद के बड़े कारखानों की संख्या कितनी है? 72 करके। अगला देखते हैं। विश्व में परमाणु बिजली घर का श्री गणेश यानी सर्वप्रथम हुआ था, कहाँ हुआ था? 1951 में। अगला देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर उज्जैन करके हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। भारत में 12 महानगर घोषित किए गए सन कितने में? 1981 में। अगला देखते हैं। मानव पर्यावरण पर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन स्टॉकहोम में हुआ, सन कितने में हुआ था? ऑप्शन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो कुछ में 1972 में। ठीक है, अगला देखते हैं। पर्यावरण को सर्वाधिक प्रदूषित करने तथा विकृत किए जाने का दोषी किसे मानना चाहिए, तो मानव को। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन से क्या है? विकृत किए जाने का दोषी किसे माना चाहिए, तो मानव को। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करके। पर्यावरण प्रदूषण के लिए निम्नलिखित में कौन सा कारक सर्वाधिक उत्तरदायी है, तो औद्योगिकरण। ठीक है, यदि आप क्या विकल्प पे थोड़ा सा भी सेंस लगाएंगे तो क्या है, आपको ये एकदम करेक्ट आंसर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी ऑप्शन उठाया और OMR सीट पे भर दिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, पढ़ के ही टिक करना है उसे। वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करके। वायु प्रदूषण के लिए निम्नलिखित में सर्वाधिक उत्तरदायी कारण कौन सा है, तो वायु प्रदूषण। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करके। अगला देखते हैं। अदृश्य प्रदूषण का उदाहरण है अदृश्य, तो अदृश्य के लिए कहा जाए ओजोन क्षरण। अगला देखते हैं। महानगरों में छाया धूमकोहरा किसका परिणाम है, तो वायु प्रदूषण का।
अगला देखते हैं, कोयला खान में काम करने वाले श्रमिकों को निम्नलिखित में कौन, ये तो क्या है, ये क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में रिपीट हो चुका था, फिर भी इसका आंसर जो है वापस हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करके। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में किस स्रोत से सर्वाधिक वायु प्रदूषण होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करके, ठीक है। अगला देखते हैं, कृषि क्षेत्र में वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है रासायनिक कीटनाशक, ठीक है, याद रखेंगे। अगला इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा CF C करके हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, सड़क मार्गों के सहारे होने वाला प्रदूषण अवस्थिति के आधार पर कहलाता है, क्या कहलाता है, रेखीय प्रदूषण। अगला देखते हैं, किस उद्योग में विलायकों द्वारा सर्वाधिक वायु प्रदूषण होता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करके। अगला देखते हैं, वायु प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है मानव के किस पर, श्वसन तंत्र पर, याद रखेंगे। ईंधन के रूप में प्रयुक्त संपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्रचलित नाम है कौन सा, LPG, ठीक है। अगला देखते हैं, LPG के जलने पर कौन सी विषैली गैस निकलती है, तो कौन सी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड करके। अगला देखते हैं, वायु प्रदूषण का दुष्प्रभाव है, तो अम्लीय वर्षा, ठीक है। अगला देखते हैं, एक अविघटनीय प्रदूषक है कौन सा, प्लास्टिक करके, ठीक है। अगला देखते हैं, वायु प्रदूषण के उस स्रोत का नाम बताइए जिससे प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल की सुंदरता को खतरा हो गया, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करके। अब देखते हैं हम 600वां क्वेश्चन, समुद्रों के प्रदूषण का प्रमुख कारण है, ठीक है, कौन सा हो जाएगा इसमें, औद्योगिक बहिस्राव, ऑप्शन नंबर सी करके। गंगा में प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयाँ नहीं हैं, तो नहीं ये आया है, तो कौन सा हो जाएगा, सीमेंट उद्योग की, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करके। जल प्रदूषण का निम्नलिखित में कौन सा स्रोत मानवीय स्रोत है, कौन सा, औद्योगिकीकरण। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कारक नदी जल प्रदूषण के लिए सर्वाधिक रूप से उत्तरदायी है, कौन सा, औद्योगिक अपशिष्ट करके, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 605वां देखते हैं, ठीक है। प्रदूषित जल के प्रयोग होने वाला प्रमुख रोग, प्रदूषित जल, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करके, ठीक है। ये एक आध क्वेश्चन को आप भी याद कर लीजिए, ठीक है। नदी तट पर नगरों द्वारा किए जा रहे जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला देखते हैं, डॉल्फिन निम्नलिखित में किस प्रकार का समुद्री जीव है, तो ऑप्शन नंबर बी करके। अगला देखते हैं, समुद्र में पाए जाने वाले लवणों में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी लवण की मात्रा पाई जाती है, तो सोडियम क्लोराइड यानी Cl करके। अगला देखते हैं, समुद्रों में प्रदूषण का प्रमुख कारण है, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, तलीय रिसाव, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करके। अगला देखते हैं, समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं कौन सा, ऑप्शन नंबर डी करके। समुद्री सतह पर तिल के फैलाव को कहते हैं कौन सा, ऑयल सिल्क करके, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करके। अगला देखते हैं, प्रदूषण के किस स्रोत से समुद्री चिड़ियों की सर्वाधिक मृत्यु होती है, तो तैलीय प्रदूषण, ठीक है। अगला देखते हैं, मृदा प्रदूषण से तात्पर्य है, मृदा प्रदूषण यानी मृदा की उर्वरा शक्ति का ह्रास, यानी मृदा की उर्वरा शक्ति कम होना, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ताप विद्युत ग्रहों से निकलने वाली राख से मुक्त होता है कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन मृदा प्रदूषण, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करके, ठीक है। अगला देखते हैं, मृदा प्रदूषण का दुष्प्रभाव पड़ता है, ठीक है, तो समस्त जीवों पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करके। लगातार गहन कृषि का परिणाम होता है, कैसा हो जाएगा, मृदा में पोषक तत्वों की कमी, ऑप्शन नंबर बी करके। अगला देखते हैं, ध्वनि प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव देखा जाता है, तो ध्वनि प्रदूषण यानी फर्स्ट ऑप्शन। अगला देखते हैं, सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण किससे होता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करके, ठीक है। अगला देखते हैं, ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय के रूप में वाहनों में प्रयोग किया जाना चाहिए, क्या, साइलेंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करके, ठीक है। अगला देखते हैं, ध्वनि की तीव्रता, ये तो क्या है, डेसिबल हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, कॉम्पिटिशन में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला देखते हैं, विभिन्न देशों के मानव स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव को ध्यान में रखते हुए अधिकतम ध्वनि सीमा जो कितनी निर्धारित की गई है, तो 75 से 85 डेसिबल करके। अगला देखते हैं, निरंतर होने वाले सामान्य शोर को दुष्प्रभावों के कारण कहते हैं कौन सा, धीमा, ऑप्शन नंबर बी करके, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी वस्तु ध्वनि एवं वायु प्रदूषण दोनों के लिए उत्तरदायी है, तो ध्वनि और वायु प्रदूषण कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इससे क्या है, ध्वनि प्रदूषण और क्या है, वायु प्रदूषण दोनों होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम 624वां क्वेश्चन,
अनिद्रा से ग्रस्त रोगियों की संख्या में तीव्र वृद्धि का कारण है कौन सा? ध्वनि प्रदूषण। अगला देते हैं साइलेंस जोन के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कितनी तीव्रता तक की आवाज़ की अभिशंसा की गई? तो कितनी? 50 डेसिबल करके। अगला देखते हैं, इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा 35 से 40 डेसिबल। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्न कथन किसका है? ठीक है, कथन पूछा है, भारतवर्ष पूर्व प्रभावशाली रूप में एक कृषि तथा ग्रामीण देश है। कौन सा हो जाएगा? डॉक्टर दुबे। ये डॉक्टर दुबे ने क्या है, ये कथन दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करके राइट आंसर। अमेरिकन कांग्रेस ने क्या पर्सनल अधिनियम कब पारित किया था? 1925 में। ठीक है, अमेरिका में कृषि अर्थशास्त्र ब्यूरो की स्थापना कब की गई? तो ऑप्शन नंबर 1919 में। ठीक है, अगला देखते हैं, रचनात्मक ग्रामीण समाजशास्त्र पुस्तक कब प्रकाशित हुई? 1906 में। गांवों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? कितने में? 3 में। अगला देखते हैं, ग्रामीण समाजशास्त्र पुस्तक है टाइलर की। ठीक है, और फर्स्ट ऑप्शन। अगला देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुखतः कितने प्रकार की व्यवसाय संघ दिखाई देते हैं? तो कौन सा हो जाएगा? 3 प्रकार के, ऑप्शन नंबर सी करके। अगला देखते हैं, यजमान शब्द का अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर बी करके। अगला देखते हैं, परंपरागत भारतीय गांव में शक्ति संरचना के प्रमुख कितने आधार हैं? तो ऑप्शन नंबर बी करके। ठीक है, सब में 3-3 करके आ रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं, 636वां क्वेश्चन, हमारे देश की सबसे बड़ी सामाजिक आर्थिक समस्या है कौन सी? निर्धनता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निर्धनता का प्रमुख कारण है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एग्रीकल्चरिस्ट और रिलीफ एक्ट पारित, यहाँ पर पारित होना चाहिए। ठीक है, हुआ कब हुआ था? 1934 में। अगला देखते हैं, इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा 1955 में। अगला देखते हैं, शारदा एक्ट पारित हुआ कब हुआ था? 1929 में। रोजगार की विपरीत स्थिति है बेरोजगारी। ठीक है, अगला देखते हैं, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कब शुरू की गई? 1 अप्रैल 1999 में। ठीक है, अगला देखते हैं, सामाजिक गठन की महत्वपूर्ण इकाई है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला देखते हैं, ग्रामीण जीवन सुझाव देता है बचाओ, नगरीय जीवन सुझाव देता है खर्च करो। यह कथन किसने दिया था? कथन पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी रॉस ने दिया था। ठीक है, अगला देखते हैं, सर्वोदय का अर्थ है कौन सा? सबका उत्थान। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला देखते हैं, भारत सरकार प्रस्ताव पारित हुआ 1915 में। अगला देखते हैं, ग्रामीण समाज में संयुक्त परिवार के विघटन का मुख्य कारण कौन सा है? ये सभी। ज़्यादातर क्या? 70% आंसर ये सभी होता है। ठीक है, तो वही आपको टिक करना है। ठीक है, यदि आपको जब समझ में ना आए। अगला देखते हैं, ग्रामीण समाज में एकता का आधार क्या है? तो ये सभी इसमें भी टिक है। ठीक है, अगला देखते हैं, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया के रचयिता हैं कौन से? इरावती कार्य। ऑप्शन नंबर बी करके। ठीक है, अगला देखते हैं, इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करके। निम्न में किस धारा के द्वारा अपृष्टता को क्या समाप्त किया गया? तो धारा 17 के तहत। ठीक है, अगला देखते हैं, इस क्वेश्चन को क्या आप कर लीजिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा सतलज नदी। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या थी, तो इसकी इतनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करके। अगला देखते हैं, बाढ़ को रोका जा सकता है यानी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करके। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है? तो चीन की जनसंख्या सबसे ज़्यादा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करके। अगला देखते हैं, सबसे कीमती लकड़ी वाला वृक्ष है कौन सा? सागवान का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करके। इस वाले क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा 2007 करके। अगला देखते हैं, इस क्वेश्चन को भी आप कर लीजिए। ठीक है, भारत में, इस क्वेश्चन को भी आप कर लीजिए। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करके। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आंसर इसका लिखा ही रहता है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक बाढ़ आती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करके। झील का त्यारक कहलाता है? क्या कहलाता है? भूतापन। ऑप्शन नंबर बी करके। ठीक है, सरदार सरोवर योजना का कौन सा एक प्रभाव सही है? तो मध्य प्रदेश के विस्थापितों का क्या है? गुजरात में पुनर्वास। तो ऑप्शन नंबर सी करके। ठीक है, अगला देखते हैं, कौन सा एक हरित क्रांति का प्रभाव सही है? तो हरित क्रांति यानी देसी बीजों का अधिक प्रयोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करके। कौन सा एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो भूतापी ऊर्जा। अगला देखते हैं, सारेक ऊर्जा का सबसे बड़ा प्रतिष्ठान भारत के किस प्रांत में है?
तो गुजरात में, ठीक है। अगला देखते हैं, बाघ परियोजना किस राज्य में नहीं है? तो नहीं है यानी कर्नाटक में नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, रेड डाटा बुक में दुर्लभ प्रजातियों का विवरण किस रंग के पृष्ठों पर है? तो सफ़ेद, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कौन सी जीव प्रजाति विलुप्त नहीं हो रही? तो कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी करके। भारत में जहरीली MIC गैस का रिसाव किस वर्ष में हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है, तो 1984 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करके। अगला देखते हैं 672वां, 21वीं सदी में आने वाले भूकंप से कि देश का कौन सा एक भाग सर्वाधिक प्रभावित हुआ? तो सौराष्ट्र करके हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करके। राष्ट्रीय महिला आयोग किस वर्ष गठित किया गया? तो किस सन में किया गया था? 1990 में, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, थोरियम का सबसे अधिक भंडार है रूस में, ठीक है। अगला देखते हैं, DDT किस वर्ग का कीटनाशक है? तो कीटनाशी है ये, ठीक है। अगला देखते हैं, प्राकृतिक संसाधनों की अपेक्षा जनसंख्या अत्यंत कम कम हो तो वह स्थिति होगी, कैसी हो जाएगी? जना भाव करके, ऑप्शन नंबर डी करके। पर्यावरण जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग है, यह कथन किसने दिया था? तो ये फिटिंग का, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पर्यावरण का जैविक कारक है कौन सा? वनस्पति, ऑप्शन नंबर बी करके। पर्यावरण की मूलभूत संरचना नहीं है जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। अगला देखते हैं, प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है तो कौन सा आ जाएगा? मानव करके। अगला देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम का शब्द का क्या है? सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ये क्या 3 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण के लिए निम्न में कौन सा कारक सर्वाधिक उत्तरदायी है? तो औद्योगिकरण। पर्यावरण को सर्वाधिक प्रदूषित एवं विकृत किए जाने का दोषी कौन सा हो जाएगा? मानव, ठीक है। ज़्यादातर क्या है, कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं, अदृश्य प्रदूषण किसे कहा जाता है? तो ध्वनि प्रदूषण को, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव देखा जाता है श्रवण शक्ति पर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण होता है कहाँ पर? ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ये भी देखिएगा। ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव ये सभी, सॉरी रुक जाइए थोड़ी, 1 मिनट। नवासी में देखते हैं, 689 में, निरंतर होने वाली सामान्य शोर को दुष्प्रभावों के कारण कहते हैं कौन सा? ऑप्शन नंबर डी करके। अगला देखते हैं, अभिवृत्ति मापने का एक प्रकार का है कौन सा? ऑप्शन नंबर सी करके। निजी स्थान को नहीं बांटा गया है तो कौन सा हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक है। अगला देखते हैं, पर्यावरणीय आधार पर अनुबोधक होते हैं कौन सा? 2 प्रकार के, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करके। मानव स्वास्थ्य पर्यावरण किस कारक से प्रभावित नहीं है? वन्य जीव से, ऑप्शन नंबर सेकंड। हरित क्रांति का संबंध है कौन सा? ऑप्शन नंबर सी करके। अगला देखते हैं, प्रमुख रेडियो ध्वनि प्रदूषक है तो ये दोनों, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट और यूरेनियम करके, तो दोनों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करके। अविकसित तथा पिछड़े देशों में वन विनाश का प्रमुख कारण है कौन सा? ईंधन की लकड़ी का हेतु वन, ऑप्शन नंबर सेकंड करके, ठीक है। आप देखते हैं हम 697वां क्वेश्चन, सर्वाधिक सूखाग्रस्त राज्य है कौन सा? राजस्थान करके, ठीक है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। विश्व में कोयले की सबसे मोटी परत कहाँ है? तो कौन सी हो जाएगी? मध्य प्रदेश। अगला देखते हैं, प्राकृतिक गैस की दृष्टि से विश्व का सबसे घनी देश है कौन सा? ईरान, ठीक है। अगला देखते हैं, इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, किस नगर में गन्नी बस्तियाँ नहीं है? कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर पुणे, ठीक है। अगला देखते हैं, किस राज्य में जनगणना 2001 के आधार पर स्त्री साक्षरता का प्रतिशत सबसे कम है? तो ऑप्शन नंबर डी करके। अगला देखते हैं, हरित गृह प्रभाव को कम करने में कौन सा सहायक नहीं है यानी क्लोरोफ्लोरो कार्बन गैस के उत्सर्जन में कमी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अम्ल वर्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, अम्ल वर्षा का pH मान कैसा होता है? 7 से अधिक होता है, ठीक है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी करके। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में किस क्षेत्र में सर्वाधिक वन क्षेत्र मिलते हैं? तो पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर सी करके। भारत में सोना सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में, ठीक है। याद रखेंगे, इजी क्वेश्चन है। भारतीय बच्चों में पाई जाने वाली प्रमुख बीमारी कौन सी हो जाएगी इसमें? हैजा करके, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला देखते हैं, भारत में वर्षा कम होने का प्रमुख कारण है यानी कि पेड़ों का अत्यधिक काटना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करके, वन विनाश, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, ठीक है।
बाढ़ को ये भी रोका जा सकता है। ये तो इजी क्वेश्चन है। वन लगाकर इस समय भारत में मानव जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर है कितनी है? 3 से 4%। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है पहले पार्ट में। देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रांत है, कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम लागू हुआ था कब? 1951 में। अगला देखते हैं, टेहरी बांध परियोजना बनी है किस कौन सी नदी पर है? इसे यमुना नदी पर। ठीक है। अगला देखते हैं, असुरक्षित, इस क्वेश्चन को भी आप कर लीजिएगा। ठीक है। अगला देखते हैं, भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है, ठीक है, अशिक्षा। ठीक है, लोगों का शिक्षित ना होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करके। अगला देखते हैं, अहिंसा के सर्वाधिक उपासक हैं, कौन सा? बुद्ध करके। अगला देखते हैं, वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन करने वाला देश है, कौन सा हो जाएगा? जापान करके। ठीक है। अगला देखते हैं, आप याद कर लीजिएगा इन्हें किसी भी तरीके से। ठीक है। सर्वाधिक प्रदूषक नदी है, कौन सी हो जाएगी इसमें? ऑप्शन नंबर गंगा नदी। सर्वाधिक भूकंप कहाँ आते हैं? और जापान में। वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? कौन सी हो जाएगी? ऑक्सीजन। यहाँ पर इसमें देखिए ऑक्सीजन लिखा है, कहीं कहीं पर नाइट्रोजन भी लिखा रहता है। ठीक है। अगला देखते हैं, कानपुर शहर में गंगा नदी के प्रदूषण का मुख्य कारण है, कौन सा? कपड़ा उद्योग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। भारत का विलुप्त होता जंतु है, कौन सा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला देखते हैं, सुनामी लहरों की उत्पत्ति का प्रमुख कारण होता है, कौन सा हो जाएगा? समुद्री भूकंप। ऑप्शन नंबर बी करके। जनसंख्या नियंत्रण का कारण है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करके। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में किस क्षेत्र में सिर मिलते हैं? तो ऑप्शन नंबर गिरवन में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। भूतल के कितने प्रतिशत भाग में जल है? तो 65.5%। अगला देखते हैं, भारत में पर्यावरण शिक्षा केंद्र स्थापित है कहाँ पर? नई दिल्ली में। अगला देखते हैं, इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। ठीक है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, कितने में किया गया था? जून 1992 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरित गृह प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान कितना रहता है? ठीक है, तो 15 डिग्री सेल्सियस। अगला देखते हैं, ओजोन दिवस, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? 92 करके। ठीक है। इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, किस वृक्ष से जैविक डीजल तैयार किया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी करके। ठीक है। अगला देखते हैं, NCERT ने किसके निर्देश पर्यावरणीय शिक्षा का मॉडल पाठ्यक्रम तैयार किया? तो किसने किया था? सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी करके। आयोडीन की कमी से, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है। कमी की समस्या का आदर्श निदान है, कौन सा? आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करें। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, इजी क्वेश्चन है। ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, परिवार कल्याण कार्यक्रम पूर्व में किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड करके। अगला देखते हैं, 20वीं शताब्दी में भारत में जनसंख्या वृद्धि हुई तो 4 गुना। अगला देखते हैं, इस क्वेश्चन को भी आप कर लीजिएगा। ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करके आ जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। ज़्यादातर क्या क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है। मनुष्य के शरीर में पहुंचने के बाद एड्स वायरस का क्या है मुख्य लक्ष्य, कौन सी कोशिकाओं में होता है? तो ऑप्शन नंबर सी करके। अगला देखते हैं, ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों में कौन सी गैस नहीं निकलती है? तो ऑक्सीजन। ठीक है। अगला देखते हैं, सेतु समुद्र में नहर परियोजना का प्रारंभ हुआ, कहाँ हुआ था? पूर्वी तट और पश्चिमी समुद्र तट की दूरी कम करने के लिए। अगला देखते हैं, इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। ठीक है। इकोलॉजी का पूर्ववर्ती शब्द क्या है? तो कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करके। अगला देखते हैं, पाइथन निर्मित करता है क्या? ये दोनों, यानी खाक श्रृंखला और खाक जाल करके। ऑप्शन नंबर सी करके। अगला देखते हैं, इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। ठीक है। अगला देखते हैं, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी करके। अगला देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से किसका जल कम प्रदूषित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का। ठीक है। अगला देखते हैं, सबसे कीमती इमारती लकड़ी का वाला वृक्ष है, कौन सा? ऑप्शन नंबर डी करके। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अगला देखते हैं, पृथ्वी पर सबसे तेज दौड़ने वाला जीव है। ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन है। ठीक है। कौन सा हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करके। भारत का सबसे ऊंचा बांध है, कौन सा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला देखते हैं, भारत में पाए जाने वाले वृक्षों में सबसे लंबा वृक्ष कौन सा हो जाएगा? यूकेलिप्टस। ऑप्शन नंबर डी।
अगला देखते हैं भारत का पवित्र पौधा है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करके। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। ठीक है, किस राष्ट्रीय उद्यान में, इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। ठीक है, मीथेन गैस जिससे हरित गृह प्रभावित होता है का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करके। अगला देखते हैं सड़क यातायात का कौन सा एक पक्ष शोर प्रदूषण में मुख्यतः सहयोग करता है, कौन सा हो जाएगा, इंजन की ध्वनि, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 2001 की जनगणना के अनुसार ये भी क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, ये सारे क्वेश्चन आप यहाँ के आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से। ठीक है, आंसर उसके लिखे हुए हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम 765वां, गिर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को भी आप कर लीजिए। हाइड्रला सदस्य है किसका, जल क्रमक का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। किस प्रदूषण से पिलोओरोसिस की बीमारी होती है, तो किससे हो जाएगी, जल प्रदूषण से। किस समुद्र में लवणता का सर्वाधिक प्रतिशत है, किसमें, मध्य सागर, फर्स्ट ऑप्शन। बंगाल का शोक यानी सौर ऑफ बेंगल कहलाती है, क्या कहलाती है, हुगली, ऑप्शन नंबर डी करके। सर्वाधिक भूकंप कहाँ आते हैं, जापान में आते हैं। ठीक है, रिपीट क्वेश्चन हुआ है। लगातार गहन कृषि का परिणाम होता है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, मृदा में पोषक तत्वों की कमी। दलहन नहीं है, कौन सा हो जाएगा इसका, जो करके। ठीक है, बाकी ये सब क्या है, दलहनी फसलें हैं। ठीक है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से वनों के विकास के लिए प्रमुख तत्व कौन सा है, वनों के विकास के लिए तो कौन सा तत्व है, तापमान की जरूरत पड़ेगी, मिट्टी की वर्षा, और ये सभी करके। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में किस देश में फूलों की घाटी स्थित है, कहाँ पर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। अगला देखते हैं, इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, स्मॉग सिटी यानी इसे ऑप्शन नंबर बी करके। ठीक है, अगला देखते हैं, संपोषित विकास की दृष्टि से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 1983 में किस आयोजन का गठन किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी करके। मिट्टी का उपजाऊपन आधारित है, किसके द्वारा, रासायनिक पदार्थों। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जैव निम्नीकरण योग्य पदार्थ है, कौन सा, रबर। अगला देखते हैं, कौन एक दो देशों के बीच जल विवाद का कारण है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड करके। कौन एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, कौन सा नहीं है इसमें, भूतापी ऊर्जा। अगला देखते हैं, कौन एक अन्य राज्य पवन ऊर्जा के विकास के लिए उपयुक्त नहीं है, कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर असम करके। ठीक है, अगला देखते हैं, इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, भारत की किस भूकंप बेटी में हिमाचल क्षेत्र स्थित है, कौन से में, जोन प्रथम करके। ठीक है, अगला देखते हैं, रूस के किस नगर में वर्ष 1986 में परमाणु विकिरण हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी करके। ठीक है, अगला देखते हैं, इस क्वेश्चन को क्या आप कर लीजिए, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पर्यावरणीय अभिरुचि कब आरंभ हुई, तो स्टॉकहोम पर्यावरण सम्मेलन के पश्चात, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं, किस नगर में दूसरा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ, किस में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी करके। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ में पर्यावरणीय शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था, 1972 में। 1986 की चेरनोबिल दुर्घटना रूस का संबंध था, किससे था, केंद्रीय दुर्घटना, ऑप्शन नंबर बी करके। बाहर ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, कौन एक क्या वन विनाश का प्रभाव नहीं है, कौन सा नहीं है, आर्थिक ऊर्जा निकरण की वृद्धि। ठीक है, अगला देखते हैं, कौन एक सूखा का कारण नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा, फर्स्ट ऑप्शन। पर्यावरण प्रहरी कहा जाने वाला भारतीय संस्थान है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करके। इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। ठीक है, 20वीं शताब्दी में भारत में जनसंख्या वृद्धि हुई कितनी, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक है, अगला देखते हैं, 1991 से 2001 के मध्य निम्न में किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई, तो राजस्थान में। अगला देखते हैं, भारत में प्रतिवर्ष हो रही जनसंख्या वृद्धि देश की कुल जनसंख्या के बराबर है, यानी बांग्लादेश। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आप यदि सेंस लगा कर क्या ऑप्शन टिक करते हैं तो ये आपका जरूर आंसर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 10 दिसंबर को। ठीक है, अगला देखते हैं, इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। ठीक है, इस वाले को भी और इस वाले को यहाँ तक इस सारे क्वेश्चन इस पेज के क्या है आप याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगी नहीं तो। ठीक है, 811 तक यहाँ पर हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम 812वां क्वेश्चन।
मलिन बस्तियां होती हैं, कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी करके, नागरिक सुविधाओं से वंचित बस्तियां, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, ठीक है। यह अवधारणा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, तो नहीं है यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला देखते हैं, इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा एक सांस्कृतिक वातावरण से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी करके। अगला देखते हैं, मानव की 3 आधारभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और क्या मकान प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से किस पर निर्भर है, तो वनस्पति पर, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन, मौसम की भांति व्यवसाय सदैव हमारे साथ रहता है, यह कथन किसका था? व्हीलर का, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। अगला देखते हैं, व्यवसाय सामाजिक परिवर्तन का साधन है, यह कथन किसका था? ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है। अगला देखते हैं, इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, ठीक है। खनन कार्य किस प्रकार का उद्योग है, तो संश्लेषित उद्योग, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। अगला देखते हैं, उत्पादन का उचित मूल्य निर्धारण करना किस प्रकार के उद्देश्य की पूर्ति करता है? राष्ट्रीय उद्देश्य, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यावसायिक क्रिया में निम्नलिखित में कौन सी बातें सम्मिलित होती हैं, तो कौन सा हो जाएगा? वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन, ठीक है, तीसरा ऑप्शन। अगला देखते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? 30 नवंबर 1947 में, ठीक है। अगला देखते हैं, इस क्वेश्चन को भी आप कर लीजिए, ठीक है। गेट का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। गेट का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो तो ये सभी का, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार करना और सदस्य देशों में पूर्ण रोजगार व्यवस्था करना और वित्त संसाधनों का विकास करना। ये क्या, तीनों ऑप्शन इसके सही हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करके। गेट का द्वितीय वार्ता दौर कहाँ हुआ था, ठीक है, तो एनईसी में हुआ था, ठीक है, सेकंड ऑप्शन। गेट के सप्तम वार्ता दौर का मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक है, तो राज्य सहायता प्राप्त, निर्यात, गैर प्रशुल्क और प्रतिबंध, सी ऑप्शन। गेट की स्थापना के समय कितने देश इसके सदस्य थे, तो 23 देश थे, ठीक है। अगला देखते हैं, दंगल प्रस्ताव पर भारत के हस्ताक्षर किए 15 दिसंबर 1993 में। नवी योजना में राष्ट्रीय आय की वार्षिक वृद्धि दर थी, कितनी थी? 6.5%। सेवा के निर्यातकों में भारत का उद्यान स्थान है, कौन सा हो जाएगा? 22वां, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ठीक है, 1985 में। अगला देखते हैं, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू में, ठीक है। अगला देखते हैं, सार्क का साक्षरता वर्ष कब घोषित किया गया, तो 1996 में। अगला देखते हैं, साप्टा की स्थापना की गई कहाँ पर? 1993 में की गई थी, ठीक है। अगला देखते हैं, साप्टा करार कब से प्रभावी हुआ? दिसंबर 1995 से। अगला देखते हैं, ओपेक का क्या स्थापना वर्ष बताइए, तो 1960 करके, ठीक है। सन वाले क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। ओपेक का मुख्यालय है कहाँ पर? वियना में, फर्स्ट ऑप्शन। जी8 का क्या है? शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो जिनेवा में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी करके, ठीक है। नाफ्टा के गठन में किसका योगदान महत्वपूर्ण है, किसका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट करके, ठीक है। अगला देखते हैं, नाफ्टा समझौते में कितने देश शामिल हैं, तो इस 3 देश शामिल थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करके। अगला देखते हैं, D8 नामक समूह का गठन हुआ था जून 1997 में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, 1995 में। अगला देखते हैं, एसडीआर क्या है? एसडीआर क्या है? मुद्रा कोष की मुद्रा, यानी इसका चौथा ऑप्शन। अगला देखते हैं, एसडीआर में कितनी मुद्राओं का भार समायोजित है, कितनी है? 5 करके, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करके। कागजी स्वर्ण के नाम से किसे जाना जाता है, तो एसडीआर को, ठीक है, एसडीआर को जाना जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नई मुद्रा अस्तित्व में आई 1971 में आई थी। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1945 में, ठीक है। अगला देखते हैं, विश्व बैंक में ने कार्य करना, विश्व बैंक जो आई थी उसने क्या है, कब कार्य करना आरंभ कर दिया था? जून 1946 में। अगला देखते हैं, विश्व बैंक समूह में कितनी संस्थाओं का समावेश है, तो 4 करके, ऑप्शन नंबर बी करके। अगला देखते हैं, वर्तमान समय में विश्व बैंक के सदस्यों की संख्या कितनी है, वो 182 करके। भारत को विश्व बैंक द्वारा ऋण दिए गए कितने? रेलवे विकास के लिए, फर्स्ट ऑप्शन। अगला देखते हैं, विश्व बैंक में भारत का स्थान है, तो भारत का स्थान जो था वो 13वां था, ऑप्शन नंबर डी करके। अगला देखते हैं, वर्तमान में कितने उद्योगों के लिए लाइसेंस व्यवस्था जारी की है, तो 15 करके, आप ऑप्शन नंबर बी करके।
प्रथम पंचवर्षीय योजना, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1991 में। देश में प्रथम उद्योग नीति लागू हुई, कब हुई थी? 1948 में। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए स्थापित संस्थाएं कौन सी हो जाएंगी? ये सभी करके, ठीक है। ज़्यादातर ऑप्शन आपको जब कुछ भी समझ में ना आए तो डी ऑप्शन टिक करना है, ये सभी जिसमें लिखा हुआ है, या फिर ए और बी करके, ठीक है। IMF को आग बुझाने वाले इंजन की संज्ञा दी गई, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करके। भारत की द्वितीय औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? 30 अप्रैल 1956 में, ठीक है। अगला देखते हैं, लघु उद्योगों में निवेश की उच्चतम सीमा को कर दिया गया है कितना? 3 करोड़ रुपए तक, ऑप्शन नंबर तीसरा। एकाधिकार तथा प्रबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम पारित हुआ, कब हुआ था? 1969 में, पहला ऑप्शन, ठीक है। अगला देखते हैं, उद्योग अधिनियम पारित हुआ 1991 में। अगला देखते हैं, इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, ठीक है। IMF की स्थापना एवं कार्य प्रारंभ वर्ष है, कौन सा सन है इसका? 1945 से 1947 करके, ठीक है। अगला देखते हैं, भारत की पंचवर्षीय योजना थी, तो पंचवर्षीय यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला देखते हैं, व्यावसायिक पर्यावरण के अध्ययन की आवश्यकता होती है क्योंकि इससे क्या है? ये सभी सत्य हैं, ठीक है। यानी 3 कथन जो हैं इसके, ये तीनों राइट है, तो डी ऑप्शन ठीक है, ठीक है। अगला देखते हैं, व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य होता है क्या? लाभ कमाना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला देखते हैं, व्यावसायिक वातावरण को बांटा जा सकता है, ठीक है, दोनों ही, आंतरिक और बाहरी वातावरण। अगला देखते हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो बेरोजगारी बढ़ेगी जब जनसंख्या बढ़ेगी, ठीक है। अगला देखते हैं, भारत में औद्योगिक बीमारी किन कारणों से बढ़ रही है? तो ऑप्शन ए, प्रतिस्पर्धा के कारण, ग्लोबलाइजेशन, और क्या है? सरकारी नीतियों के कारण। ये 3 ऑप्शन क्या है इसके राइट हैं, तो और चौथा ऑप्शन जो दिया है ये सभी करके इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारत में निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। अगला देखते हैं, WTO जाना जाता है विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन नंबर सेकंड करके। व्यवसाय के आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, कौन सा? ये सभी। आपको क्या ये सभी वाला मैंने जो बताया, क्या ये क्वेश्चन अगर आता है तो आपको डी ही टिक करना है, ठीक है। अगला देखते हैं, विशिष्ट पर्यावरण के प्रमुख संगठक हैं, कौन सा हो जाएगा? ये सभी। अगला देखते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में अब आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी थी? 10 करके। सार्वजनिक क्षेत्र में नवरत्नों की संख्या कितनी है? 11। अगला देखते हैं, इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेहरू रोजगार योजना में किस योजना को शामिल किया गया? तो ये सभी करके, ठीक है। प्रधानमंत्री की रोजगार योजना वर्तमान में किस क्षेत्र में लागू हुई थी? इनमें से किसी में नहीं, ठीक है। शहरी क्षेत्र में ना ग्रामीण, और इन दोनों क्षेत्रों में, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका? डी करके, इनमें से किसी में नहीं, ऑप्शन नंबर डी करके। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री का समन्वित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम 18 नवंबर 1995 को सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था? तो केरल में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी करके। भारत में बेरोजगारी की समस्या का प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, तो ये सभी करके, जनसंख्या में वृद्धि, कृषि का विकास का अभाव, और सार्वजनिक क्षेत्र में विनियोग की कमी, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। भारत में बेरोजगारी किस किस्म की पाई जाती है? ठीक है, तो ग्रामीण अन्य रोजगार, चक्रीय बेरोजगारी और संरचनात्मक बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर डी करके। अगला देखते हैं, जवाहर रोजगार योजना आरंभ की गई थी कितने में? 7वीं पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन नंबर बी करके। अगला देखते हैं, रोजगार बीमा योजना लागू की गई, कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1993 में। अगला देखते हैं, स्वर्ण जयंती यानी शहरी रोजगार योजना में किसे शामिल किया गया? तो ये सभी को, ठीक है। अगला देखते हैं, निर्धनता का प्रमुख कारण है, कौन सा हो जाएगा इसका ऑप्शन? अर्थव्यवस्था का अल्प विकास, ठीक है। अगला देखते हैं, निर्धनता को कम करने के लिए कौन सा उपाय किया जाना चाहिए? तो उत्पादन में वृद्धि, ठीक है। अगला देखते हैं, भारत में अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है, तो अदृश्य बेरोजगारी यानी कृषि में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक रुग्णता का बाह्य कारण है, कौन सा? ये सभी करके, ऊर्जा संकट, सरकार की गलत नीतियां, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में परिवर्तन, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अगला देखते हैं, निम्न में कौन सी समिति औद्योगिक ऋणता से संबंधित है? कौन सा? ये सभी। ठीक है। औद्योगिक एवं वित्तीय संगठन बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1983 में। अगला देखते हैं, भारत में एक खिदमत आवश्यकता से अधिक लोग काम में संलग्न पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ क्या है, बेरोजगारी की समस्या बनी हुई है। ठीक है। अगला देखते हैं, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? तो नौ करके। ठीक है, यानी चौथा ऑप्शन। अगला देखते हैं, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? तो 6 अप्रैल 1948 को की गई थी। अगला देखते हैं, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति के जन्मदाता कौन है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करके। वर्तमान में जिन उद्योगों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है उनकी संख्या है, कितनी हो जाएगी? 18 करके। भारत में वर्तमान औद्योगिक नीति कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? 1991 की नीति क्या है, कैसी है? औद्योगिक नीति है। अगला देखते हैं, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी करके। निम्न में कौन सा बिमस्टेक का सदस्य नहीं है? पाकिस्तान करके, ऑप्शन नंबर सेकंड करके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 901वां क्वेश्चन। 12वां दक्षिण सार्क सम्मेलन प्रस्तावित है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करके। भौगोलिक वातावरण का प्रभाव किस विद्वान का ग्रंथ है? कौन सा हो जाएगा? ईसी, ऑप्शन नंबर बी करके। अगला देखते हैं, प्रभावकारी दशाओं का संपूर्ण योग जिसमें क्या जीव रहता है वातावरण कहलाता है, यह कथन कथन पूछा है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट करके। अगला देखते हैं, इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। ठीक है। अगला देखते हैं, स्वपोषी के अंतर्गत कौन नहीं आता? स्वपोषी, ठीक है, तो कौन कौन नहीं आता इसमें? ऑप्शन नंबर डी करके। अगला देखते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? शाकाहारी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा द्वितीय उपभोक्ता किसके अंतर्गत आते हैं। अगला देखते हैं, अपघटक निम्न में कौन नहीं है? अपघटक कौन सा आ जाएगा? पौधे करके, ऑप्शन नंबर सी करके। निम्न में कौन उच्च उपभोक्ता है? कौन सा आ जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी करके। अगला देखते हैं, मैन एंड हिज वर्क्स किस क्या है विद्वान का ग्रंथ है? ये किसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करके। अगला देखते हैं, सांस्कृतिक पर्यावरण का जन्मदाता, सांस्कृतिक पर्यावरण का जन्मदाता है, कौन सा हो जाएगा? मानव करके, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है। इग्लू क्या है? इग्लू क्या है? एक टुंड्रा प्रदेशों में बर्फ के बनने का मकान। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। ठीक है, पर्वतीय धरातल पर वहाँ के निवासी की कृषि तकनीकी है, कौन सा हो जाएगा इसका? सीढ़ीनुमा खेती, फर्स्ट ऑप्शन। पृथ्वी की आकृति कैसी है? तो कैसा आ जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, डी ऑप्शन करके। ठीक है। अगला देखते हैं, सर्वप्रथम पृथ्वी की परिधि किसने मापी थी? तो न्यूटन ने। ठीक है। अगला देखते हैं, पृथ्वी की आयु कितने वर्ष मानी गई है? तो पृथ्वी की जो आयु है 200 से 300 करोड़ वर्ष। ठीक है, बहुत ज़्यादा होती है इसकी। नवतारा सिद्धांत का संबंध है किससे है? होयल एवं लिटिंगटन से, यानी फर्स्ट ऑप्शन। अगला देखते हैं, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो ऑप्शन नंबर बी करके। ठीक है। अगला देखते हैं, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो यम करके हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला देखते हैं, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा बृहस्पति हो जाएगा। ठीक है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र करके। ठीक है। अगला देखते हैं, सूर्य में पाए जाने वाले काले धब्बे का क्या प्रकट करता है? तो कौन सा? न्यूनतम ताप के क्षेत्र, यानी सी ऑप्शन। संसार के सबसे ऊंचे पठार का नाम बताना है, कौन सा हो जाएगा? तिब्बत का पठार, सी ऑप्शन करके। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, यदि आप वीडियो को 3-4 बार देख लेंगे तो ये क्वेश्चन आपको जरूर याद हो जाएंगे। ठीक है। अब देखते हैं हम 924वां क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा पठार अंतर्राष्ट्रीय पठार नहीं है? तो छोटा नागपुर का पठार, फर्स्ट ऑप्शन। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में पर्वत शिखरों में कौन सबसे ऊंची है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करके। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पर्वत सागर स्थित पर्वत है? कौन सा आ जाए इसका? ऑप्शन नंबर सी करके। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन पर आंतरिक पर्वत नहीं है? तो आंतरिक यानी एटलस पर्वत, फर्स्ट ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, अभी काफ़ी क्वेश्चन रह गए हैं। ठीक है, बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। ठीक है,
आपको वीडियो को क्या है स्किप करके नहीं देखना है, नहीं तो क्या आपका एक भी क्वेश्चन मिस हो जाएगा, ठीक है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है, जिससे कि क्या है 2 ही इसके वीडियो हैं इस पेपर के, यदि आप देख लेते हैं तो आपको मॉडल भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत है? कौन सा हो जाएगा? अरावली पर्वत, यानी डी ऑप्शन। अगला देखते हैं, पठारों से हमें सर्वाधिक किस प्रकार का लाभ होता है? तो जलवायु करके। अगला देखते हैं, समुद्रों में डूबी हिम घाटियों को कहते हैं, क्या कहते हैं? सिफ यानी फ्योर्ड करके, सी ऑप्शन, ठीक है। अगला देखते हैं, नदी के द्वारा होता है, क्या होता है? अपरदन होगा, परिवहन होगा और निक्षेपण होगा, तीनों होगा तो ये सभी, डी ऑप्शन, ठीक है। नदी की कितनी अवस्थाएं हैं? तो 3 अवस्थाएं, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भूकंपों का देश कहा जाता है? तो ये क्या है, 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है, जापान को कहा जाता है। अगला अगला क्वेश्चन है, भूकंप का अध्ययन कहलाता है, ठीक है, तो भूकंप विज्ञान में। अगला देखते हैं, विश्व में लगभग 69% भूकंप आते हैं, कहाँ पर आते हैं? इसका आ जाएगा प्रशांत महासागर की तटीय पेट में, ठीक है, सी ऑप्शन करके। संसार के प्रमुख ज्वालामुखी में कौन सबसे ऊंचा है? तो ऑप्शन नंबर सी करके। संसार में किस क्षेत्र में सबसे अधिक ज्वालामुखी है? तो क्या है, हो जाएगा फिलिपाइन द्वीप समूह, यानी सेकंड ऑप्शन। हालांकि देखते हैं, ज्वालामुखी का ऊपरी भाग जहाँ से लावा बाहर निकलता है उसे क्या बोलते हैं? हम क्रेटर बोलते हैं। संसार के लगभग 75% ज्वालामुखी पाए जाते हैं, कहाँ पर? प्रशांत महासागरीय पेट में, ठीक है, सेकंड फर्स्ट ऑप्शन करके। संसार का सबसे ऊंचा निष्क्रिय ज्वालामुखी है, निष्क्रिय पूछा है तो क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करके। संसार का सबसे ऊंचा प्रांत शांत ज्वालामुखी है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करके। विश्व का सबसे गहरा महासागर, तो गहरा महासागर कौन सा हो जाएगा? प्रशांत महासागर। अगला देखते हैं, समुद्री जल खारे होने का एक लाभ यह है कि वह क्या है? इनमें से कोई नहीं है, 3 विकल्पों में से क्या है? कोई भी नहीं है, ठीक है, यानी डी ऑप्शन करके। महासागरों में क्या है? जल धाराओं के बहने का कारण है, कौन सा? ये सभी, जिनमें क्या है ये सभी है तो आपको वही टिक करना है, ठीक है। महासागरों में उठने वाले ज्वार भाटों का क्या कारण होता है? क्या होता है? चंद्रमा का प्रभाव। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, ठीक है। वायु में स्थित नमी के अंश को कहते हैं आर्द्रता, ठीक है। अगला देखते हैं, चक्रवात की आंख की क्या है? यानी आई ऑफ साइक्लोन, ठीक है, कि सर प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो क्या आ जाएगी इसकी? स्वच्छ नीला आकाश, यानी सेकंड ऑप्शन। प्रवाल क्या है? ये क्या है? एक समुद्री जीव है, ठीक है, याद रखेंगे। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्न में से कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देखिएगा एक ऑप्शन क्या है, यहाँ पर ये दोनों जगह ये सा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, तो इसका तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा? सबसे छोटा पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी करके। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, ठीक है। विश्व में सबसे कम गहरा महासागर, ठीक है, कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करके। अगला देखते हैं, निम्न में किन क्षेत्रों में मकान क्षेत्र अत्यधिक ढाल वाली बनाई जाती हैं? तो किसमें? अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में। अगला देखते हैं, निम्न में कौन सा, इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, ठीक है। निम्न में कौन सा क्या है? सैटेलाइट टाउन, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला देखते हैं, म्यांमार में किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग मकान बनाने में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला देखते हैं, इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी आप कर लीजिए। विश्व का सबसे प्राचीन उद्यम निम्न में से है, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी करके। विश्व में सबसे चतुर सिखाई निम्नलिखित में किसे माना जाता है? ठीक है, तो एस्किमो को माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी करके। टेंगा प्रदेश में पशुओं का क्या है? शिकार निम्नलिखित में किसे प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी करके। अगला देखते हैं, इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। लकड़ी काटने का उद्यम निम्नलिखित में किससे प्रदेश में सबसे अधिक होता है? तो यानी समशीतोष्ण वन प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी करके। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में किस कटिबंधीय में, इस क्वेश्चन को भी आप कर लीजिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करके। अगला देखते हैं,
निम्नलिखित में से तृतीय व्यवसाय यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला देखते हैं, निर्माण उद्योग निम्नलिखित में से किस प्रकार का व्यवसाय है? निर्माण उद्योग, ठीक है, तो कौन सा आ जाएगा? द्वितीय करके, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से जो इस वाले क्वेश्चन को भी आप कर लीजिए, सीढ़ीनुमा खेती की जाती है, कहाँ पर की जाती है? पर्वतीय क्षेत्रों में, ऑप्शन नंबर सी करके। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक कृषि की विशेषता है, कौन सी हो जाएगी? यंत्रों का उपयोग, उन्नत किस्म के बीजों का, और क्या फसलों के व्यापारिक विशिष्टीकरण, तो ये सभी करके, ठीक है। निम्न में से कौन सा जलवायु प्रदेश यानी फलोद्यान तथा शराब निर्माण के लिए विश्व विख्यात है? कौन सा हो जाएगा? भूमध्य सागरीय, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला देखते हैं, विश्व में बागायती कृषि का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करके। अगला देखते हैं, इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किन लोगों का संबंध ग्रीनलैंड से है? तो ऑप्शन नंबर बी करके, ठीक है। अगला देखते हैं, एक्समो लोगों का प्रमुख व्यवसाय है, कौन सा? आर्केड करके, फर्स्ट ऑप्शन। अगला देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, समूह लोगों का निवास स्थल है, कौन सा? मलेशिया प्रायद्वीप, फर्स्ट ऑप्शन। अगला देखते हैं, समांग लोगों का प्रमुख व्यवसाय है, कौन सा? शिकार करना, फर्स्ट ऑप्शन। अगला देखते हैं, पिग्मी लोग जो होते हैं निम्नलिखित में किस प्रजाति से संबंधित हैं? कौन सी प्रजाति है उनकी? ऑप्शन नंबर डी करके। अगला देखते हैं, पिग्मी लोगों द्वारा क्या अपनी झोपड़ियाँ बनाई जाती हैं, तो कौन सा हो जाएगा? वृक्षों पर, यानी सी ऑप्शन। मध्य एशिया में रहने वाली प्रमुख आदिम जाति है, कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर किर्गिज करके, सी ऑप्शन। अगला देखते हैं, 982वां क्वेश्चन, किर्गिज लोगों का प्रमुख व्यवसाय है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला देखते हैं, मसाई लोगों का प्रमुख कार्य है, कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी करके। अगला देखते हैं, इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, ठीक है, और इस वाले को, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन क्या है आप कर लीजिए, ठीक है। यहाँ तक 992 तक हो गए क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज के क्वेश्चन। तो क्या 993वां और क्या है 994वां, 95 और 96 और 997वां और 1000 तक, ठीक है। आप क्या है इनके आंसर देख सकते हैं, ठीक है। थोड़े बहुत क्वेश्चन आप भी यहाँ से याद कर लीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। यदि आप इस वीडियो, ये इसका पार्ट 2 था, ठीक है। हमने क्या इसके 2 वीडियो बनाए थे, पर्यावरण अध्ययन का जो पेपर होता है, ठीक है, एनवायरमेंटल स्टडी, ठीक है। तो इसमें क्या है, यदि आप वीडियो को 3-4 बार देख लेंगे तो आपको क्या ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे और आपको मॉडल लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है, इसे पास करना होता है 3 साल के अंदर, ठीक है। यानी 3 साल में क्या है, इसे पास करना ही होता है, ठीक है। इन 2 पेपर होते हैं इसके, एक मानवाधिकार का होता है, ठीक है, और एक ये पर्यावरण का, ठीक है। तो आप क्या है, ये इसका पार्ट क्या 2 था, पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। यदि आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। चाहे वो कंपटीशन का हो, ठीक है, और या फिर आप किसी भी टॉपिक पर, जैसे मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, यदि आपको कोई टॉपिक हार्ड लग रहा है तो आप टॉपिक चाहते हैं तो आप ज़रूर बताएं, ठीक है। हमारे इस चैनल पर क्लास 9th से लेकर के 9, 10, 11, 12 हो गया, BSc MSc के वीडियो प्रोवाइड होते हैं, ठीक है। साथ ही कंपटीशन लेवल की तैयारी भी करवाई जाती है, ठीक है। तो बने रहिएगा इस चैनल के साथ, ठीक है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट।